आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने मंगलवार को जिले का दौरा किया। इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने देश को पीछे ले जाने का काम किया है। उनकी सरकार में हुए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है। देश में सड़क धंसने और पुल बहने की बातें सामने आ रही हैं। अयोध्या की सड़कों की गुणवत्ता भी बदहाल है। उनके पास न तो काम करने की क्षमता है और न ही कोई विजन है। इस बात को पूरा देश देख चुका है। भाजपा को संविधान नहीं बदलने देंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा, जहां एक तरफ सांसद होने पर गर्व हो रहा है, वहीं मुझे जिम्मेदारियों का एहसास भी है। अब सरकार को विपक्ष की बातों को सुनना ही पड़ेगा। देश की जनता ने विपक्ष को इतना मजबूत बना दिया है कि अब भाजपा के लोग संविधान नहीं बदल पाएंगे। भाजपा के लोग अगर गलत रास्ते पर जाएंगे तो विपक्ष के लोग उन्हें काबू करने का काम करेंगे। उन्होंने मंदुरी एयरपोर्ट के नजदीक पीडीए गठबंधन के नाम पर पीपल का पौधा भी लगाया। उसके बाद जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान लोगों ने जगह जगह उनका स्वागत भी किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक जीत दिलाई है आजमगढ़ के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने पीछे धकेलने का काम किया है और उत्तर प्रदेश के जनमानस ने इतनी बड़ी ताकत दे दी है। देश के जनमानस ने विपक्ष को इतना मजबूत बना दिया है कि अब कम से कम बीजेपी के लोग संविधान नहीं बदल पाएंगे। बीजेपी के लोग अगर गलत रास्ते पे जाने की कोशिश करेंगे तो विपक्ष के लोग कम से कम काबू करने का काम करेंगे। आजमगढ़ में राजस्व कर्मियों की मारपीट वाले मामले में नया मोड़ आ गया। एसडीएम ज्ञानचंद्र गुप्ता ने पूरी घटना से इनकार कर दिया। तहसील सदर के गाटा संख्या 33 का राजस्व संहिता की धारा 24 के एक प्रार्थना पत्र लिया गया था, जो बाद में फर्जी निकला। जिला प्रशासन द्वारा कराई जा रही इस पैमाइश के दौरान एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया। युवक की हरकत को देखते ही राजस्व कर्मियों ने दौड़ाकर युवक के हाथ से पेट्रोल का बोतल छीनकर फेंक दिया। इस बारे में राजस्व कर्मियों का कहना है कि पेट्रोल छिड़कने वाले युवक ने दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसकी पैमाइश करने राजस्व की टीम पहुंची थी। आरोपी संदीप उपाध्याय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एसडीएम सदर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने बताया, कयामपुर धर्मकांटा में दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। इसमें राम अवध के पक्ष में सरहद का आदेश हुआ था, लेकिन विपक्षी संदीप उपाध्याय कब्जा नहीं करने दे रहा था। राजस्व की टीम जब कब्जा दिलाने पहुंची तो आरोपी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया। राजस्व की टीम ने किसी तरह से बचा लिया। देखिए, एक मिस्टर राम अवध यादव द्वारा धारा 24 के अंतर्गत अपनी गाटा संख्या 33 का पैमाइश के लिए दावा किया था। पैमाइश संबंधी उनका आदेश फाइनल हो गया। पत्थर नस्ब के लिए राजस्व ने आजमगढ़ में मंगलवार को बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कहा, दिल्ली में कोचिंग चलाने वाले मुस्लिम युवक बच्चों को कुरान और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब से इंडिया गठबंधन विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ, पूरे देश में जगह जगह हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ बच्चों ने चोरी से कुरान भी खरीदा। दुर्भाग्य है इस देश का जो लोग चुनाव आते ही सर पर टोपी, राम नाम का भगवा गमछा लेकर मंदिर मंदिर का भ्रमण करते हैं। यह उन लोगों की साजिश है। विश्व पटल पर यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। देश में किसी भी तरह बहुसंख्यक हिंदुओं को कमजोर किया जाए, जिसका प्रमाण दिल्ली में घटी घटना है। जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा का कहना है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। इन कोचिंग संस्थानों में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा है। आज देश विरोधी ताकतें आतंकवाद को बढ़ाने में जुटी हुई है। हमारी राष्ट्रपति से मांग है कि इस तरह के जितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही दोषियों पर रासुका के तहत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। नहीं तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हिंदू समाज जो सोया हुआ है और कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कहा जाए कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चला जा रहा है कि जो बच्चे अभी ABCD और क ख ग घ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे धर्म परिवर्तन कोचिंग में कराया जा रहा है। मैं आज देखा हूं कि दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर जो हिंदू के नाम पे रखी गई है और जितने टीचर हैं वो सब मुस्लिम हैं, केवल हिंदू का नाम रख करके
वहाँ पर कोचिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से कहा जा रहा है कि ये देवी देवता जो हैं इनको। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार का फीडबैक लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आने वाली 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों में आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया, सलेमपुर सीट है। इन 5 सीटों पर मिली हार और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिले मतों के बारे में चर्चा की गई। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मंत्रियों, विधान परिषद सदस्यों के प्रभाव वाले बूथों पर मिले मतों के बारे में भी समीक्षा की गई। लोकसभा चुनाव में प्रदेश सरकार के बड़ी संख्या में पदाधिकारियों के बूथ भी यह जनप्रतिनिधि नहीं जितवा पाए थे। ऐसे में सारी रिपोर्ट पूर्व में ही मिल चुकी है। इसके साथ ही कहां पर कमियां रह गई उसको दूर करने के बारे में भी चर्चा हुई। आजमगढ़ मंडल के 3 मंत्री और 3 विधान परिषद सदस्य भी आजमगढ़ मंडल की सीटों पर भाजपा को जीत नहीं दिला सके। बैठक में मंत्रियों और विधान परिषद सदस्यों से मंडल के राजनीतिक विषयों के साथ विकास के मुद्दों पर भी चर्चा किया। आजमगढ़ मंडल के इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह, अरविंद शर्मा, दानिश आजाद अंसारी, विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह, रामसूरत राजभर, रामविलास चौहान, केतकी सिंह शामिल रहे। आजमगढ़ के मेहनगर की ग्राम सभा कमहरिया में 5 गोवंश की लापरवाही के मामले में डीएम विशाल भारद्वाज ने ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही खंड विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 5 गोवंश की घटना संज्ञान में आने के बाद राम उद्रेज यादव उपायुक्त श्रम रोजगार आजमगढ़ प्रभारी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार को तत्काल मौके पर संयुक्त रूप से जांच कर आख्या उपलब्ध कराए जाने हेतु भेजा गया। अपनी जांच में अधिकारियों ने पाया कि गौशाला में समुचित रख रखाव न होने के कारण ये घटना हुई है। इस पूरे मामले की जांच में ये बात सामने आई कि ग्राम विकास अधिकारी कमहरिया विशाल चंद्रा द्वारा घोर लापरवाही बरती गई। इस कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही प्रधान ग्राम पंचायत कमहरिया सोनिया पत्नी शमकलूब अंसारी को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गई लापरवाही के लिए पंचायत राज एक्ट की सुसंगत धारा के अधीन कार्यवाही संस्थित की गई है। मामले में डॉक्टर अनिल कुमार राय उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी मेहनगर, अजीत कुमार यादव पशुधन प्रसार अधिकारी खड़गपुर का उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की गई है। साथ ही खंड विकास अधिकारी मेहनगर श्वेतांक सिंह को उनके शिथिल पर्यवेक्षण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।